नमस्कार दोस्तों। बात नक्षत्रों की चल रही थी। छोटे छोटे वीडियो बना भी रहे हैं कि आप उगे ना और रोचक भी लगे आपको। आज ये बता रहे हैं कि प्रत्येक नक्षत्र में 9 चरण होते हैं। ये तो मालूम है कुल 27 नक्षत्र होते हैं। हर नक्षत्र को 4 भाग में बांटा गया है, तो कुल चरण हुए 27 × 4 = 108 चरण। 108 चरण की 12 राशि बनाते हैं, तो 108 को डिवाइड करते हैं 12 से, तो 9 चरण आते हैं। तो एक राशि में 9 चरण होते हैं, ये बात समझना चाहिए। इस आधार में मेष राशि में पहले 2 चरण अश्विनी और भरणी आएंगे। उनके मैंने 4 अश्विनी के और 4 भरणी के चरण रहेंगे। 9 चरण का होता है, तो अब बचता है कृतिका का, तो कृतिका का 1 चरण रहेगा। इस प्रकार से मेष राशि कंप्लीट होती है 9 चरण से। तो अश्विनी के 4, भरणी के 4 और कृतिका का 1। तो अब कृतिका का 1 है तो बचे 8, तो ये 8 चले जाएंगे वृषभ राशि में। बहुत सिंपल है, उसको बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है कि ये गणितीय खंड है। गणितीय खंड बहुत हल्का कर दिया है आजकल कंप्यूटर ने। सिर्फ बात अपन को समझ में आना चाहिए, पता रहना चाहिए कि कैसा कैलकुलेशन है। बाकी इसको बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे कोई आपको बोले 12,815 में 16,818 के गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, तो आप यदि मैनुअल करते हैं तो ये तो फिर आज के समय में इसकी आवश्यकता नहीं है। आप अपना कैलकुलेटर उठाइए, 2 मिनट में करिए, तो समय बचाइए और इस ऊर्जा को आप दूसरी जगह लगाइए, ज्योतिष सीखने में भी। गणितीय खंड बहुत आसान कर दिया कंप्यूटर ने। इसी कारण से ज्योतिष को कठिन समझा जाता था। गणितीय खंड से लोग आगे पीछे होते थे। तो कंप्यूटर की कुंडली, कंप्यूटराइज कुंडली रखें आप, उसमें हर चीज़ दी रहती है, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में किस चरण में है। ये बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, लेकिन इसको कैलकुलेट करके मन इसमें नहीं फंसाना चाहिए, मेहनत नहीं करना चाहिए। आप कंप्यूटराइज कुंडली को ही पास में रखें, अच्छा कोई सॉफ्टवेयर से कुंडली बनवा के रख लें और फिर उससे आप अध्ययन करें, ठीक है ना। कैलकुलेटर है तो फिर इतने बड़े गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। ठीक इसी प्रकार से कंप्यूटराइज कुंडली है तो फिर आपको गणितीय खंड में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यह आपको पता होना चाहिए कि कितने नक्षत्र हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके स्वामी क्या हैं। हालांकि इसकी भी आवश्यकता नहीं, कंप्यूटर कुंडली में वो भी दिया रहता है। फिर भी ज्योतिष जब सीख रहे हैं तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, और ये धीरे धीरे आ भी जाता है। जब आप रोज़ थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो सारे नक्षत्र याद हो जाएंगे। नक्षत्रों के नाम प्राय सबको पता रहते हैं, और हम तो ये वीडियो बनाए उनके लिए जिनको, जो लोग नए जुड़ रहे हैं। तो 27 नक्षत्र आपको याद कर लेना चाहिए। उनका क्रम बता देते हैं: अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा, उत्तरा, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। ये 27 नक्षत्र हैं। तो याद होना चाहिए, और इनके स्वामी याद होना चाहिए। इनके स्वामी को कैसे याद करते हैं हम वो भी बताएंगे, याद करने का क्या तरीका है। फिर भी आप अपने तरीके से उसको याद करें, और गणितीय खंड में ना फंसे ज़्यादा कि कौन सी राशि में किस नक्षत्र के कितने चरण आते हैं, कौन सी कंप्लीट राशि है, कौन किस में 2 होते हैं, 2 पूरे कम आते हैं। ये इसमें आप ना उलझें। आपके पास कंप्यूटराइज कुंडली है, उससे आप आगे बढ़िए, तो आपकी मेहनत बचेगी, तो आपको ज्योतिष और सरल लगेगा। गणितीय खंड आपको उलझा देगा, ये समय का अपव्यय होगा, तो ये ध्यान रखें। ये बिल्कुल जस्ट लाइक ऐसा है जैसे आपको कहीं जाना है, तो हर गांव अलग अलग किलोमीटर में है, कुछ किलोमीटर के बीच में है, कोई किसी ज़िले में शुरू हो रहा है, किसी ज़िले में ख़त्म हो रहा है, और किलोमीटर के पत्थर तो अपने हिसाब से लगे हुए हैं। तो कौन सा गांव कहाँ आ रहा है
शहर कहाँ आ रहा है। कई ऐसे गांव होते हैं जहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, घर का सामना जो होता है वो किसी डिस्ट्रिक्ट में है और घर के पिछवाड़ा किसी डिस्ट्रिक्ट में है या स्टेट में है। बिल्कुल ऐसा ही है नक्षत्रों के बारे में कि कौन सा नक्षत्र में कितने कौन से नक्षत्र के चरण आ रहे हैं, कितने उसमें आ रहे हैं। तो उसको बहुत ज़्यादा कठिनाई से ना समझें, सिर्फ नक्षत्रों का नाम याद कर लें, धीरे धीरे हो जाएंगे, उनके स्वामी याद हो जाएंगे और फिर कोई आपको ज्योतिष जो है कठिन नहीं लगने वाला है। बाकी बड़ा रोचक है, आगे आप देखेंगे तो और अच्छा लगेगा कि कोई बुरा नक्षत्र होते हुए क्यों अच्छा हो जाता है और कोई अच्छा नक्षत्र होते हुए भी क्यों बुरा हो जाता है, ये नक्षत्र बताएंगे। नक्षत्रों के बारे में एक बात बताई गई है कि अधिकतर लोगों के पास टाइम जो है बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता, सही नहीं होता, और ख़ासतौर में पुरानी कुंडलियों में तो समय होता ही नहीं है सही, 5-10 मिनट ऊपर नीचे रहता है। इसलिए नक्षत्र के चरण बदल जाते हैं, प्रेडिक्शन बदल जाती है। तो नक्षत्र पर इसलिए बहुत कम लोगों ने ज़्यादा जोर दिया है। यद्यपि नक्षत्र बहुत सटीक बताते हैं, लग्न या राशि आपको बता तो देगी कि इस कमरे में ये सामान है, पर उस कमरे में किस जगह पे किस कोने में वो सामान है ये आपको नक्षत्र बताते हैं। नक्षत्रों का अध्ययन करने में ये सावधानी रखना है कि हमको उल्टा चलना पड़ेगा कि हमारा किस नक्षत्र किस चरण से स्वभाव या बहुत सारी चीज़ें मैच खाती हैं, फिर हमें उनको ही अपना नक्षत्र मान कर चलना पड़ेगा। तो नक्षत्र बड़ा रोचक विषय है। आज इतना ही, शेष अगले बार में बात करेंगे। नमस्कार।